दोस्तों, क्या आपने कभी कल्पना की है कि अगर हमारे आसपास में उड़ने वाले परिंदे भी देश की सुरक्षा में योगदान देने लगें तो क्या होगा? जी हाँ, भारतीय सेना ने कुछ ऐसा ही अद्भुत कारनामा कर दिखाया है। तो मैं अहमद आप सबका मिनी टाइम्स में स्वागत करता हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही अद्भुत कारनामे की। अब हमारी गरुण फोर्स दुश्मन के ड्रोनों को ऐसे गिराएगी जैसे कोई बाज अपने शिकार पर झपट्टा मारता है। मतलब दुश्मन के उन ड्रोनों की कोई खैर नहीं जो हमारी सीमाओं पर खतरा बनकर मंडराते हैं। लेकिन यह सवाल यह उठता है कि क्या जानवरों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की प्रक्रिया वाकई शुरू हो चुकी है? ये ट्रेनिंग ईगल्स को कौन दे रहा है? ये ट्रेंड ईगल्स कौन हैं जो चंद सेकंडों में दुश्मन के नापाक इरादों को चकनाचूर कर सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत ने इन शिकारी पक्षियों को कैसे ट्रेंड किया कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भेजे गए खतरनाक ड्रोनों को पहचानकर पलक झपकते ही उन्हें नष्ट कर सकें। किसने इन ईगल्स को ये घातक प्रशिक्षण दिया? कैसे ये पक्षी हमारी सीमाओं के असली रखवाले बन गए हैं? आइए आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको ये विषय रोचक लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपना प्यार दिखाएं, क्योंकि जय हिंद कहना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारतीय सेना के शौर्य और बहादुरी की कहानियां तो हर भारतीय के दिल में बसती हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे सैनिक कितनी मुश्किल परिस्थितियों में भी देश की रक्षा करते हैं। लेकिन अब इस ताकत में एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है जो दुश्मनों के होश उड़ा देगा। अब मैदान में सिर्फ हमारे बहादुर सैनिक ही नहीं उतरेंगे, बल्कि आसमान में मंडराने वाले ये खतरनाक बाज भी हमारी सेना का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जानवरों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का विचार कोई नया नहीं। जैसे कि कुत्ते लंबे समय से मिलिट्री के महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं, वैसे ही अब ईगल्स को भी सैन्य कार्यों के लिए विशेष रूप से ट्रेंड किया जा रहा है। इन पक्षियों की बेहद तेज नज़र और सुनने की क्षमता दुश्मन के इरादों को नाकाम करने में एक क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। इनकी नज़र इतनी पैनी होती है कि ये दूर से ही छोटी छोटी चीज़ों को पहचान लेते हैं और उनकी उड़ान की गति इतनी तेज़ कि कोई ड्रोन उनके सामने टिक नहीं सकता। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि भारत ने इन बाजों को इतनी कुशलता से कैसे तैयार किया कि ये पल में दुश्मन के ड्रोनों को ध्वस्त कर सकें। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत इस तकनीक पर पिछले कई सालों से लगातार काम कर रहा है। सन 2020 में तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के पास मोहिनाबाग में स्थित इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एकेडमी, जिसे IITA के नाम से भी जाना जाता है, वहां ईगल्स को ट्रेनिंग करने की अनुमति दी थी। इन बाजों की एक विशेष स्क्वाड तैयार की गई जिसका नाम गरुण स्क्वाड रखा गया। इस स्क्वाड का मुख्य उद्देश्य था कि VIP और VVIP व्यक्तियों की यात्राओं के दौरान अनाधिकृत ड्रोनों को पकड़ना और उन्हें निष्क्रिय करना। ये ईगल्स इतने ट्रेंड होते हैं कि ये ड्रोनों को अपने पंजों में जकड़ लेते हैं और उन्हें ज़मीन पर गिरा देते हैं बिना किसी हथियार के इस्तेमाल के। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। याद कीजिए, सन 2021 में जम्मू में भारतीय वायुसेना के स्टेशन पर दुश्मन की ओर से 2 ड्रोनों के जरिए हमला किया गया था। ये हमला देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा झटका था। उस घटना ने सभी को चौकन्ना कर दिया और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए नए नए तरीके ढूंढने पर मजबूर कर दिया। ठीक उसी समय ईगल्स को ड्रोन हंटिंग के लिए ट्रेनिंग करने का विचार सामने आया। तब से इस दिशा में गंभीरता से काम हो रहा है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरठ में स्थित रिमाउंट वेटनरी कोर में कुछ चुनिंदा ईगल्स को विशेष रूप से ट्रेन किया जा रहा है। यहाँ इन पक्षियों को विशेष परिस्थितियों में ड्रोनों का सामना करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड के औली में
भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच हुए जॉइंट आर्मी ट्रेनिंग में भी इन ईगल्स की ताकत का शानदार प्रदर्शन किया गया था। उस अभ्यास में ईगल्स ने दिखाया कि कैसे वे ड्रोनों को ट्रैक करके उन्हें नष्ट कर सकते हैं। आज ये ईगल्स आर्मी के प्रशिक्षित कुत्तों के साथ मिलकर एक पूर्ण एंटी ड्रोन सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं, जहां कुत्ते ड्रोनों की लोकेशन को ट्रैक करते हैं, उनकी गंध या आवाज़ से पता लगाते हैं, वहीं ईगल्स पलक झपकते ही उड़ान भरकर उन्हें जकड़ लेते हैं और तबाह कर देते हैं। यह संयोजन इतना प्रभावी है कि दुश्मन के किसी भी ड्रोन के हमले को आसानी से रोका जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या भारत ही दुनिया का पहला देश है जो ऐसा कर रहा है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। नीदरलैंड और फ्रांस जैसे देश इस तकनीक पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। डच पुलिस ने ईगल्स का इस्तेमाल अनाधिकृत ड्रोनों को पकड़ने के लिए किया, खासकर बड़े आयोजनों और सार्वजनिक स्थानों पर। इसी तरह फ्रेंच मिलिट्री ने भी ट्रेंड ईगल्स का उपयोग लंबे समय से किया, जहां वे ड्रोनों को पहचानकर उसे निष्क्रिय करते हैं। लेकिन भारत की यह पहल दिखाती है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार हैं। हमने इस तकनीक को अपनी ज़रूरतों के अनुसार अनुकूलित किया है, खासकर हमारी सीमाओं पर होने वाले ड्रोन हमलों को ध्यान में रखते हुए। हालांकि इस तकनीक के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि डच आर्मी ने अपने अनुभव से बताया कि ईगल्स का ध्यान कभी कभी भटक सकता है अगर आसपास कोई अन्य आकर्षण हो। हर पक्षी को प्रशिक्षित करने का समय भी अलग अलग होता है। कुछ ईगल्स जल्दी सीखते हैं, जबकि कुछ को ज़्यादा समय लगता है। इसके अलावा पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उनका कहना है कि जानवरों को सैन्य कार्यों में इस्तेमाल करना अनैतिक है, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो हर चुनौती का सामना किया जाता है। भारतीय सेना इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ईगल्स की सेहत और कल्याण पर विशेष जोर देती है, ताकि वे स्वस्थ रहें और लंबे समय तक सेवा दे सकें। अगर हम इतिहास की ओर नज़र डालें तो पाएंगे कि पशुओं का सैन्य उपयोग सदियों पुराना है। प्राचीन काल में हाथियों का उपयोग युद्ध के मैदान में दुश्मन की सेना को कुचलने के लिए किया जाता था। हाथी इतने विशाल और शक्तिशाली होते थे कि वे दुश्मन की लाइनों को तोड़कर आगे बढ़ जाते थे और सैनिकों को भयभीत कर देते थे। रोमन साम्राज्य में कबूतरों का इस्तेमाल संदेशवाहक के रूप में होता था। ये कबूतर महत्वपूर्ण सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे, जहां घुड़सवार या पैदल सैनिक पहुंचने में ज़्यादा समय लगाता था। इसी तरह घोड़े सैन्य अभियानों का एक महत्वपूर्ण अहम हिस्सा रहे हैं। कई ऐतिहासिक युद्धों, जैसे कि नेपोलियन के युद्धों या मध्यकालीन यूरोपीय लड़ाइयों में घोड़ों के बिना कल्पना ही नहीं की जा सकती। वे सैनिकों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे और हमलों में गति प्रदान करते थे। अब समय के साथ तकनीक ने अपनी जगह बना ली है और बाज जैसे पक्षी इस पुरानी सैन्य परंपरा को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। ये पक्षी न केवल तेज उड़ान भरते हैं, बल्कि उनकी प्राकृतिक शिकारी प्रवृत्ति उन्हें ड्रोनों के खिलाफ एक प्राकृतिक हथियार बनाती है। ईगल्स के ट्रेनिंग की प्रक्रिया बेहद जटिल और चरणबद्ध होती है। सबसे पहले इन पक्षियों को इंसानों के प्रति सहज बनाने के लिए विशेष देखभाल की जाती है। उन्हें धीरे धीरे मनुष्यों के साथ रहना सिखाया जाता है, ताकि वे डरे नहीं और सहयोग करें। इसके बाद उन्हें छोटे छोटे ड्रोनों से परिचित कराया जाता है। शुरू में ये ड्रोन धीमी गति के होते हैं, ताकि ईगल्स उन्हें अपने शिकार के रूप में पहचान सकें। ट्रेनर ईगल्स को प्रोत्साहित करते हैं कि वे इन ड्रोनों पर हमला करें और सफल होने पर उन्हें इनाम दिया जाता है, जैसे कि उनका पसंदीदा खाना। जैसे जैसे प्रशिक्षण आगे बढ़ता है, ईगल्स को तेज़ गति वाले और अधिक जटिल ड्रोनों से निपटने की चुनौती दी जाती है। ये ड्रोन कभी कभी अलग अलग आकार के और अलग अलग आवाज़ वाले होते हैं, ताकि ईगल्स विभिन्न प्रकार के ड्रोनों को पहचान सकें। इस पूरी प्रक्रिया में ट्रेनर्स को बहुत धैर्य और सूक्ष्मता के साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि हर ईगल्स की सीखने की गति अलग होती है। कुछ ईगल्स बहुत जल्दी सीख जाते हैं, जबकि कुछ को महीनों लग जाते हैं। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाता है
कि ईगल्स को अत्यधिक थकान या तनाव ना हो। उनकी सेहत का ख्याल रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनका प्रशिक्षण। भारतीय सेना इस पहलू पर विशेष ध्यान देती है, नियमित स्वास्थ्य जांच कराती है और उन्हें संतुलित आहार देती है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि पक्षी लंबे समय तक सक्रिय और स्वस्थ रहें और देश की सेवा में योगदान देते रहें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो नीदरलैंड में पुलिस ने ईगल्स का इस्तेमाल ड्रोन के खतरे को कम करने के लिए सफलतापूर्वक किया है। वहाँ पर बड़े कार्यक्रमों जैसे कि संगीत समारोह या खेल आयोजनों में अनाधिकृत ड्रोनों को रोकने के लिए इन पक्षियों को तैनात किया जाता है। फ्रांस में भी सैन्य अभ्यास के दौरान इन पक्षियों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे आतंकवादी हमलों या अवैध गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले ड्रोनों को पहचान सकें और उन्हें निष्क्रिय कर सकें। फ्रेंच सेना ने इन ईगल्स को विशेष हेलमेट और सुरक्षा उपकरणों के साथ ट्रेन किया है ताकि वे ड्रोनों के प्रोपेलर से घायल न हो। हालांकि भारत ने इस तकनीक को जिस स्तर पर अपनाया है वह इसे वैश्विक मानचित्र पर एक अग्रणी स्थान देता है। हमने इसे अपने भौगोलिक और सामरिक ज़रूरतों के अनुसार ढाला है, जैसे कि ऊंची पहाड़ी इलाकों में या घने जंगलों में ड्रोनों का मुकाबला। भारत के इस कदम से हमारे दुश्मनों को स्पष्ट संकेत जाता है कि हम अपने सुरक्षा के प्रति कितने सजग और प्रतिबद्ध हैं। यह न केवल हमारी सैन्य ताकत को बढ़ाता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ये ईगल्स हमारे सैनिकों के साथ मिलकर एक अटूट दीवार की तरह काम करेंगे जो दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को रोक देगी। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम अपने जाबाज सिपाहियों के साथ साथ इन शिकारी पक्षियों को भी सलाम करें जो भारत की हवाई सीमाओं के संरक्षक बन चुके हैं। ये पक्षी न केवल अपनी प्राकृतिक क्षमताओं से हमें मजबूत बनाते हैं बल्कि हमें प्रकृति और तकनीक के संयोजन की ताकत भी दिखाते हैं। अगर आप भी हमारे बहादुर सैनिकों और इन नए आसमान के सिपाहियों को सलाम करना चाहते हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिए। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को गर्व महसूस हो कि हमारा देश हर खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इससे हमारे देशवासियों में जागरूकता बढ़ेगी और वे भी सेना की इस नवीनतम पहल को समझ सकेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और रोचक जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।